दोस्तों जान निसार के एपिसोड 42 में आप लोग देखेंगे कि सरफराज एक प्लान बनाएगा। प्लान ये होगा कि किसी भी तरीके से नौशरमा गजनवी जो कि उसका बॉस है उसकी बीवी को इम्प्रेस करना है, क्योंकि सरफराज को लगता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो इनकम टैक्स से बचने के लिए अपना सारा पैसा अपनी वाइफ के नाम रख देते हैं। तो सरफराज ये सोचेगा कि क्यों ना अगर मैं नौशरमा गजनवी की बीवी को पटा लूँ तो सारा पैसा मुझे मिल जाएगा, मैं सारा पैसा हड़प कर सकता हूँ। वो अपने इसी नापाक अजाइम के साथ दुआ के घर जाएगा। वो दुआ के घर जाएगा तो गार्ड्स उसे रोक लेंगे। गार्ड्स उसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या काम है, तो वो कहेगा कि मैं गजनवी एक्सपोर्ट्स जो कि नौशरमा गजनवी की कंपनी है, मैं वहाँ से आया हूँ और मुझे नौशरमा साहब की वाइफ से मिलना है। तो गार्ड दुआ को अंदर कॉल करेंगे कि बाहर आपसे कोई मिलने आया है। वो कह रहा है कि मैं आपसे मिलकर ही काम बताऊंगा, वो हमें काम भी नहीं बता रहा कि वो किस मकसद से आया है। तो दुआ उससे कहेगी कि आप नाम तो पूछें, एटलीस्ट उसका नाम क्या है। तो जब गार्ड उससे नाम पूछेगा तो वो बताएगा कि सरफराज। ये बात सुनकर दुआ के पांव तले जमीन निकल जाएगी। दुआ हैरान और परेशान रह जाएगी कि ये शख्स अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। दुआ को लगेगा कि इसको पता चल गया कि मैं कहाँ रहती हूँ और मैं किसकी बीवी हूँ, मगर हकीकत में तो सरफराज को नहीं पता दुआ नौशरमा की बीवी है। यहाँ तो सरफराज अपने किसी और नापाक अजाइम से आया है। तो दुआ गार्ड से कहेगी कि नहीं, मैं भी नहीं मिलना चाहती, आप उनको वापसी भेज दें। और जब ये वापसी जा रहा होगा तो दुआ से देख लेगी कि हाँ वाकई ये वही सरफराज है जिसने मुझे धोखा दिया था। अब ये फिर से मेरी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए मेरी जिंदगी में वापसी आ रहा है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे कि खिज़र सुंबुल के घर पे आएगा। वो सरफराज से इजाजत मांगेगा कि मैं सुंबुल को अपने साथ डिनर पे ले जाना चाहता हूँ, आप इजाजत दे दें। तो सरफराज वही बकवास अपनी शुरू कर देगा जो हमेशा से करता आया है। वो कहेगा कि बेटा अभी तक सिर्फ तुमने निकाह किया है, तुम्हारी रुखसती नहीं हुई। अगर तुमने रुखसती से पहले इनकार कर दिया और तुम भाग गए तो ये बातें सुनकर खिज़र आग बगुला हो जाएगा। वो गुस्से से खड़ा हो जाएगा, उस पर चीखेगा कि आप कितने घटिया इंसान हो, कितनी घटिया बात कर रहे हो। तो पीछे से सुंबुल और फिजा वगैरह सब आ जाएंगे। तो खिज़र सुंबुल के सामने कहेगा कि तुम्हारा भाई कितना घटिया इंसान है। तो सरफराज गुस्से से खड़ा होगा कि घटिया किसको बोला। ये दोनों आपस में एक दूसरे को लड़ने लगेंगे, मारा मारी होने लग जाएगी। तो फिजा सुंबुल वगैरह इन दोनों को छुड़वा देंगे। मेरे को तो लगता है सरफराज एक दिन किसी कुत्ते की मौत मरेगा। फिर अगले सीन में आप लोग देखेंगे कि नौशरमा को हवेली से पैगाम आएगा कि बाबा साईं की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी आ जाओ। इस बार नौशरमा अकेला नहीं जाएगा बल्कि वो दुआ को भी लेके जाएगा। दुआ और नौशरमा हवेली जाएंगे। वहाँ जाके देखेंगे कि बाबा साईं की हालत सीरियस है। बाबा साईं ऐसी बातें करेंगे जैसे आज नहीं वो कल इस दुनिया को छोड़ देंगे। इनकी इसी बातों से अम्मा साईं और कशमाला भी बहुत परेशान है। तो वहाँ जाके नौशरमा बाबा साईं को समझाने लगेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सारा निजाम आपने ही तो संभालना है, हमारी पूरी फैमिली आपके साथ है, आपके साथ लोगों की दुआएं, आपने इतने अच्छे काम किए हैं। और पीछे से दुआ कहेगी कि आपको कुछ नहीं होगा, आप भरोसा रखें। दुआ के ये जुमले सुनकर कशमाला आग बगुला हो जाएगी। कल तक ये बातें बाबा साईं के लिए मैं करती थी, मेरी जगह कल की आई हुई लड़की बाबा साईं के लिए दुआएं कर रही है और बाबा साईं से सिंपैथी गेन कर रही है। दुआ की इन्हीं बातों की वजह से कशमाला दुआ को नौशरमा की जिंदगी से निकालने के लिए फिर सरगर्म हो जाएगी। वो नई नई साजिशें करने लगेगी। मगर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि कशमाला की हकीकत सबके सामने आ जाएगी कि कशमाला ने ही नौशरमा के बड़े भाई जरार को मरवाया। इसकी वजह ये थी कि कशमाला पहले नौशरमा से मोहब्बत करती थी, मगर घर में बड़े भाई की शादी नहीं होती और कशमाला ने अपनी मोहब्बत का इज़हार किसी से नहीं किया था, इसलिए कशमाला की शादी जबरदस्ती जरार से कर दी गई। हालांकि कशमाला के दिल में नौशरमा वो कई साल नौशरमा की मोहब्बत में जलती रही, मगर एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो जरार को मरवा दे तो अम्मा सिंह और बाबा सिंह बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए उसकी शादी नौशरमा से करवा देंगे और वो इस तरीके से नौशरमा को हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। वो यही करती है, जैसे उसने दुआ पे जानलेवा अटैक करवाया था, इसी तरीके से वो जरार पे भी जानलेवा अटैक करवा देती है और जरार इस अटैक में मर जाता है। सबको लगता है कि बाबा साईं के दुश्मनों ने जरार को मरवाया, मगर हकीकत तो ये है कि कशमाला ने ही जरार को मरवाया था सिर्फ और सिर्फ नौशरमा को हासिल करने के लिए। मगर उसकी ये सारी चालाकियां, ये सारा खून रायगा गया। उसने एक जान भी ले ली मगर वो फिर भी नौशरमा को हासिल न कर सकी, क्योंकि नौशरमा के दिल में तो फरा थी और वो कशमाला को तो हमेशा से अपनी भाभी की नजरों से देखता रहा। इसी वजह से वो कभी कशमाला को एक्सेप्ट नहीं कर सका। और फिर जब दुआ नौशरमा की जिंदगी में आई तो कशमाला की तो तन बदन में आग लग गई कि मैंने जिस शख्स को हासिल करने के लिए किसी की जान ले ली और ये मामूली सी लड़की आगे किस तरीके से नौशरमा को हासिल कर सकी। कशमाला ने दुआ को मरवाने की भी कोशिश की, बहुत सी साजिशें की, वो सारी साजिशों में नाकाम हुई। एनीवेज ये ड्रामा अब तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया जब से दुआ और सरफराज वाला सीन सामने आया है। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तानी ड्रामों से रिलेटेड मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। बाकी इस वीडियो के हवाले से आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम कमेंट्स पढ़ते हैं। फिर मुलाकात होगी अपनी अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।